बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको मालूम है कि हम अपने रवैये में थोड़ी सी तब्दीली करके तो हम बहुत ज़्यादा अपनी सोसाइटी में रिस्पेक्ट और इज़्ज़त गेन कर सकते हैं। और वो छोटा सा तब्दीली क्या है और वो छोटा सा रवैया क्या है कि हम अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ जो सलूक इख्तियार करते हैं उसको हमें उनके जो हालात हैं उसको पेश नज़र रखना चाहिए। आम तौर पर होता ये है, सपोज़ फ़ोन ही किसी को करते हैं, टेलीफोन कॉल करते हैं, उन्होंने 2 दफ़ा अटेंड नहीं की, 1 दफ़ा अटेंड नहीं की, लेकिन हमने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो इस वक्त किन हालात में हो सकता है वो सो रहे हों, हो सकता है वो वाशरूम में हो सकता है कि वो इस क्रिटिकल सिचुएशन में हो कि उनका बॉस जो है वो उनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहा है और वो फ़ोन सुनने उठाने की कैफियत में ही नहीं है उस वक्त। तो हमें दोस्तों को मार्जिन देना चाहिए, उनके हालात को समझना चाहिए, उसके बाद उनके साथ सलूक इख्तियार करना चाहिए। हमारा क्या होता है कि हम अपने ही तौर पर एक जज करते हैं, अपने तौर पर कुछ चीज़ों को सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, लिहाजा मुझे अब उसके साथ उसके बदले में उससे नफ़रत भी करनी चाहिए और उससे तर्क ताल्लुक़ कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें लोगों की मजबूरियों को समझना चाहिए, यानी मार्जिन देना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अदालतें मेरी इस तजवीज़ पर अमल करें, लेकिन होना यही चाहिए। एक खूबसूरत मुआशरा तभी तश्कील पाता है कि जहाँ काजी साहबान और जज साहबान भी अपने जब मुल्ज़म जब उनके सामने आता है तो वो उसके मखसूस हालात को उसके पस मंज़र को जानने के बाद वो उसकी सज़ा तजवीज़ करें। आपके इल्म में होगा कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया था कि जब कहत पड़ गया था तो उन्होंने हाथ काटने की सज़ा, जो एक शरई सज़ा थी, हाथ काटने की जो सज़ा थी वो मुअत्तल कर दी थी। क्यों? कि वो उस वक्त कहत पड़ चुका था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हाँ, अगर किसी के पास सब कुछ अवेलेबल है और उसके बाद वो चोरी करता है तो फिर उसकी सज़ा और होनी चाहिए, लेकिन जब किसी के पास खाने के लिए है कुछ नहीं और वो किसी की दुकान से कोई ब्रेड या रोटी चुराता है तो उसकी सज़ा और होनी चाहिए। बिल्कुल इसी एग्जाम्पल को हमें अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ इख्तियार करना चाहिए। उनके साथ यही रवैया रखना चाहिए कि उनके हालात को पस मंज़र रखते हुए हमें उनसे रवैया रखें। होता ये है, हम हर किसी से हर वक्त अपनी मर्जी का रवैया एक्सपेक्ट करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, जब चूंकि मैं गुजरांवाला पहुंच गया था तो मेरा वो फलां जो दोस्त है उसको मेरी खिदमत के लिए आ जाना चाहिए था, वो आकर मुझे अच्छा सा खाना खिलाता, वो मेरे इंटरटेन करता, और मैं जब गया तो उसने मेरा फ़ोन ही अटेंड नहीं किया। लेकिन दूसरी जानब ये भी तो हो सकता है ना कि वो बेचारा उस वक्त अपने किसी मरीज़ के साथ अस्पताल में मौजूद हो। ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर ने इतनी बड़ी पर्ची उसे थमाई हो, दवाइयों की लिस्ट पकड़ाई हो कि भाग के जाओ, ये दवाइयाँ लेकर आओ, आके इसका ऑपरेट करना है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि भाई वो उसने मेरे साथ रवैया सही नहीं रखा जब मैं उसके शहर में गया हूँ। तो मैं यही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अपने दोस्तों के मखसूस हालात जो हैं उन्हें मार्जिन दिया करें। तो उनके साथ जब भी आप कोई अपना डिसाइड करते हैं, तय करते हैं कि मुझे अब इसके साथ अगली बार अपने ताल्लुकात की नौइयत की सतह ये रखनी है या उसकी नौइयत ये रखनी है, तो आप ये भी देखें कि उसको पूरी तरह वाच कर लीजिए, उसको रीड कर लीजिए, उसके हालात को जान लीजिए। हो सकता है कि आप उसे कह दें कि मुझे आज का खाना आपके घर आकर खाना है, लेकिन मुमकिन है कि उसके पास आपको खाना खिलाने के लिए पैसे मौजूद ना हो, आपको खाना खिलाने की इस्तात ही ना रखता हो। लेकिन जब उसने वो भले या बहाना बनाकर आपको इनकार कर देता है तो आप कहते हैं ये तो बंदा ही ठीक नहीं है, इसको देखो ना, उसने मुझे साफ इनकार कर दिया था। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें दोस्तों के मखसूस हालात को जानना चाहिए और उसके बाद, जानने के बाद उनकी गलतियों की सज़ा तजवीज़ करनी चाहिए, या उसके बाद उनके जो रवैया है उसके अगेंस्ट हमने उसे क्या देना है उसके बाद डिसाइड करना चाहिए। ज़ाहरी हालात के पेश नज़र अपने दोस्तों के साथ सलूक नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके जो पस मंज़र में चल रहा है और जो हकीकत में उनके साथ मामला दरपेश हैं उनको मलहूज़ रखते हुए अपने सोसाइटी में अपने ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।